नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आसमान से एक पानी की बूंद गिरी, आसमान से एक पानी की बूंद गिरी। आइए सोचते हैं उस पानी की बूंद के साथ क्या क्या हो सकता है। तो आसमान से एक पानी की बूंद गिरी और यूं हाथों में आ गई, पी सकते। आसमान से एक पानी की बूंद गिरी और वो किसी नाली या गटर में चली गई तो पीना तो दूर, पैर धोने के काम भी नहीं आएगी। वही आसमान से गिरी हुई पानी की बूंद यदि एक तवे पे गिर गई तो कहां जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वही आसमान से गिरी पानी की बूंद यदि एक कमल की पंखुड़ी पे गिरेगी तो मोतियों जैसी चमकने लगेगी। और वही आसमान से गिरी पानी की बूंद सीप के अंदर चले जाए तो सचमुच में मोती बन जाएगी। ओहो हो, सोचिए, पानी की बूंद सेम है, लेकिन किसके कांटेक्ट में आई उसने तय किया कि वो बूंद का भविष्य क्या होगा। अब आप सोच के देखिए, आप दिन भर कैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं जिससे आप तुरंत पहचान पाएंगे कि मेरी कंपेनियनशिप कितनी क्वालिटी है। सोच के देखिए, आप अपने बिजनेस प्लेस पे कैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। वैसे लोग जो विजनरी हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को, एक शहर दूसरे शहर, एक देश कई देश फैलाव करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। या ऐसे लोग जो अपनी गद्दियों पर बैठ के सरकार की नीतियों को कोसना चाहते हैं, मार्केट को कोसना चाहते हैं, कस्टमर को कोसना चाहते हैं। कैसे लोग आपके परिवार में भी ढेर सारे लोग हैं। आप किनके साथ रहना चाहते हैं? जो हर रिश्तेदार का स्क्रू टाइट करना चाहते हैं या जो दूसरों में अच्छाई देखना चाहते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहते हैं? कैसे लोग? तो आज मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पर मेरे साथ ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं। आप सेक्शन जितने चाहे बढ़ा सकते हैं। अब आपको हर सेक्शन की ओर देखना है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, बिजनेस का सेक्शन है, हेल्थ का सेक्शन है, सोसाइटी का सेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का सेक्शन है, पैशन का सेक्शन है। यहां कई सारे सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है? आपको यह सोचना है कल बिजनेस में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं और वहां तक ले जाने वाले मेरे वो 3 साथी कौन है जो वहां तक पहुंचेंगे, जिनके साथ मैं वक्त बिताता हूं। वो 3 साथियों में आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके व्यापार के लोग हो सकते हैं, जो चाहे हो सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे साथी जो कल वहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचने में वो आपकी मदद करेंगे। ठीक इसी तरीके से कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, क्योंकि आखिर आप तो वही बनेंगे ना जो आपकी एसोसिएशन है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहने से मैं 80 साल का जवान रहूंगा, 100 साल का जवान रहूंगा, किनके साथ रहने से मैं सुपर फिट रहूंगा, मेरी हाई क्वालिटी लाइफ स्टाइल, एनर्जी से भरी लाइफ स्टाइल रहेगी। यदि आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन में, यदि आपकी कंपेनियनशिप में, यदि आपके एफिलिएशन में ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत कम संभावना है कि आपकी हेल्थ सुपर फिट रहेगी। सोसाइटी, सोच के देखिए, यदि कल मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आज बिल गेट्स और सोच के देखिए वॉरेन बुफे, इनके बीच दोस्ती क्यों हुई? क्योंकि दोनों का एक कॉमन गोल था, अपने पास संपत्ति नहीं रखनी ज्यादा और संपत्ति को दान कर देना है। दोनों भाइयों ने, भाइयों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिशन में भाई हो गए वो दोनों भाई लोगों ने 80% संपत्ति दान कर दी। इनका देखा देखी जो इनसे एफिलिएटेड लोग थे उन्होंने भी कर दी। इसको कहते पावर ऑफ एफिलिएशन। वो पानी की बूंद तवे पे क्या गिरी कि नामो निशान मिट गया। पता चला जिंदगी में ऐसी खराब कंपेनियनशिप हो गई कि समृद्धि का नामो निशान मिट गया। सोच कर देखिए, स्पिरिचुअलिटी, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कोई स्पेस नहीं है। अचानक एक एफिलिएशन आप ऐसा पैदा करते हैं जो हर दिन मेडिटेट करता है, जो तनाव के क्षणों में भी पीस में रहता है, जो जीवन के बारे में गहराई से सोचता है, आध्यात्म से जुड़ा है, प्रकृति से, समृद्धि से, अवचेतन मस्तिष्क से जुड़ा है। आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारे आसपास के लोग शीशे हैं। उन शीशों में जाके हम अपने आप को देखते हैं और वैसे ही नजर आने लग जाते हैं। अच्छे से समझिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपका कोई पावर नेटवर्क है? अरे पावर नेटवर्क अद्भुत चीज है। कल के दिन किसी दिक्कत में फंस गए तो कोई बचाने वाला होना चाहिए। पावर नेटवर्क, वो पावर नेटवर्क में कोई 2-3 नाम है कि जिनके एफिलिएशन से, जिनकी संगत से, जैसे वो पानी की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गई। क्या आपके पास ऐसी कोई संगत है, ऐसे कोई पावरफुल लोग हैं कि कल को आपको बड़े आइडिया के लिए फंड्स की जरूरत पड़े तो फंड्स आ जाए, कोई लीगल दिक्कत आ जाए तो साथ देने के लिए लोग आ जाएं, कहीं नेटवर्क की जरूरत पड़े, जुगाड़ की जरूरत पड़े तो लोग आ जाएं। अरे बहुत बड़ी चीज है एफिलिएशन। तो एक बार मैं एक पंडित जी के दरबार में बैठा था, दरबार मतलब प्रवचन दरबार, और यूं ही सुन रहा था वो क्या कह रहे थे
4 लाइन की एक कहानी सुनाई उन्होंने। छोटी सी कहानी है, काल्पनिक है, मिथ्या है, लेकिन सोच के देखिए गहराई कितनी है। कहते हैं एक चींटी जन्मों जन्मों से कृष्ण की दीवानी थी, जन्मों जन्मों से कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण, और कृष्ण की दीवानी थी, और चींटी के रूप में उसका जन्म हो गया। और वो तड़प गई, भीतर से बिफर गई, कैसे भी मुझे तो वृंदावन जाना है, दर्शन करने जाना है, मेरे भगवान से मुझे मिलना है। पावर नेटवर्क, पावर नेटवर्क। उस चींटी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि नन्ही सी चींटी चल के तो जा नहीं सकती। तो नन्ही सी चींटी ने क्या किया, एक ऐसे पंडित के कुर्ते में चढ़ गई जो वृंदावन जा रहे थे, और सिर्फ पावर ऑफ एफिलिएशन से वो चींटी वृंदावन पहुंच गई। अरे क्या बात करते हो, कितने लोगों के दोस्त ऐसे हैं, उनके साथ रह के वो समृद्धि हासिल कर लेते हैं, उनकी सोच से इंस्पायर होकर वो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपकी जिंदगी में वो रोल मॉडल है? रोल मॉडल अर्थात वो लक्ष्य जिनके जैसा कल आप बनना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। क्या आपकी जिंदगी में पावर ऑफ कंपेनियनशिप है जो आपको वहां तक लेके जाएगी? और क्या आपकी जिंदगी में मेरे जैसे कोचेस हैं, हमारे जैसे वीडियोस हैं जिनको आप रात दिन देख रहे हैं? क्योंकि हम आपके वो टूल हैं, आपको गाइड करेंगे, रास्ता भटकने नहीं देंगे। 3 चीजें याद रखिए, रोल मॉडल, पावर कंपेनियनशिप और कोच। यदि ये 3 चीज आपकी जिंदगी में है तो भटकने के रास्ते बहुत कम है, लेकिन आप उतनी ही ऊंचाई हासिल करेंगे जितना स्ट्रॉन्ग आपका पावर ऑफ कंपेनियनशिप, पावर ऑफ एफिलिएशन रहेगा। चुनाव आपका है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार